तो भागवत महापुराण के महीने स्वर्ग और नरका को अंतिम पंचम स्कंद में विवेचन करे। नरका के विवेचन में सुखदेव जी कहे कि राजन 28 प्रकार का नरक है। जको जीव जिसा जिसा कर्म करे बिन बिसा विषय अनुरूप ही नरक में रहना पड़े। 28 जगह नरक बताइड़ा है। बाका नरका का नाम बतावे। तामिश्र, अंध तामिश्र, रोरव, महारोरव, कुंभी पाक, कालसूत्र, असी पत्रवन, सुकर मुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदस, तप्त सुरमी, वज्रकंटक, बैतरणी, पुयोद, प्राणरोध, विशसन, लालाभक्ष, सारमेयदन, अवचिमान, अयप्पान, छार करदम, रक्षोगण भोजन, सूल प्रोत, दंद सूख, अवट निरोधन, अक्षी पर्यावर्तन और सूची मुख। ये 28 नरक है। जको जीव जिसा पाप कर्म करे बिक अनुरूप ही आ नरका में बिन जानो पड़े। तो सुखदेव जी बतावे कि हे राजन, पहलो नरक है जको को नाम है तामिश्र नरक। जको मनुष्य पराई स्त्री को धन हरण करे, जबरदस्ती भी के सागे छल कपट करे, भी जीव ने तामिश्र नामक नरक में जानो पड़े। यमराज का दूत बिन काल पास में बांध करके नाना प्रकार की यातना प्रदान करे। दूसरो जको नरक है भी नरक को नाम है अंध तामिश्र। जको मनुष्य संसार में झूठा रिश्ता जोड़े, तू मेरी धर्म की बहन है या तू मेरी शिष्य है, ई प्रकार का संबंध बना करके बांके सागे दुराचार करे, अन्याय करे, भी जीव ने अंध तामिश्र नामक नरक में जानो पड़े। बट यमराज का दूत एक विशाल वृक्ष के विपिन बांध करके आरी के द्वारा कटा करके बिन दंड प्रदान करे। तीसरो जको नरक भी को नाम है रोरव नरक। जको मनुष्य अहंकार में आकर के, ममतावश आकर के प्राणियों के साथ द्रोह करे, छल कपट करे, यहाँ के व्यक्ति ने महारोरव नामक नरक में जानो पड़े। बट यमराज का दूत भूरी श्रृंग नामक कीट के द्वारा भी बार बार कटवा करके नाना प्रकार का दंड प्रदान करे। महारोरव नामक नरक, जको व्यक्ति ई प्रकार से भी और ऊंच प्रकार का नीच कर्म करे, बिन महारोरव नामक नरक में जानो पड़े। और यमराज का दूत विषमुख वाले मृग से टुकड़ा टुकड़ा करवा करके भी नाना प्रकार का दंड प्रदान करे। आगे नरक में बतायो कुंभी पाक। जको मनुष्य आपके पेट के लिए जीवा की हत्या करे, जीवा ने मारे है, जीवा को शिकार करे, वो कुंभी पाक नामक नरक में जावे। और बट यमराज का दूत है जका बिन नाना प्रकार से कष्ट प्रदान करे, ताती ताते तेल की खोलती हुई कड़ाई के मैंने बिन डाल करके कष्ट प्रदान करे। आगे के नरक में कालसूत्र नामक नरक है। जको मनुष्य आपरे माता पिता के सागे द्रोह करे, सास ससुर की सेवा नहीं करे, माता पिता की सेवा नहीं करे, बांने अपमानित करे, बांके सागे लड़ाई करे है, वो कालसूत्र नामक नरक में जावे। ध्यान रखिया भाई, इम टिकट कट जाली अपनी। थे तो सगला शाणा हो केटा सासू ससुरा कौन लड़ो, माता पिता लड़ो को नहीं, थे तो सब धर्मात्मा हो। पण कोई यदि भूल चुकी कण रोड़ा राड़ा करो तो बच जाया, या द्रोह ना करया। जको आपरे माता पिता से, आपके बड़ा बुजुर्गों से द्रोह करे, ब्राह्मणा से द्रोह करे, साधु सन्यासी को अपमान करे, बिन काल सूत्र नामक नरक में जानो पड़े। बट यमराज का दूत है जका 10,000 योजन तांबे की तप्त भूमि पर भगा करके बिन नाना प्रकार को कष्ट प्रदान करे है। आगे के जको नरक है भी नरक को नाम है अशीपत्रवन। जको मनुष्य आपके धर्म को त्याग करके पाखंड को आश्रय लेवे है, बिन ई नरक में जानो पड़े। बट यमराज का दूत नाना प्रकार से कोड़ा मार करके दुड़ावे और अंग तीक्ष्ण धारा वाले पत्ता की तरह बिन काट करके नाना प्रकार की यातना प्रदान करे। आगे को जो को नरक है वो सूकर मुख नामक नरक है। जको मनुष्य राजा होकर के, बड़ो आदमी होकर के निरापराध प्राणियां ने दंडित करे, बन कष्ट देवे है, बन यमराज का दूत सूकर मुख नामक नरक में डाल करके, कोलू में डाल करके गन्ने की तरह भी पसाई कर देवे। आगे जको नरक है भी नरक को नाम है अंधकूप। जको मनुष्य, हाँ ध्यान रखिया भाई, एक महीने नंबर कट सके अपनी टिकट। जको मनुष्य मच्छर ने मारे, खटमल ने मारे,
कई जीवा ने मारे। खटमल जानो किन कहे? माता है लोग कई बार करया करे। आजकल तो कई साधन आ गया, शैम्पू शाम्पू धोने लग गया, आजकल तो कम हो गया, लेकिन फिर भी लार कौन छोड़े नहीं। वो काला हीटर लाल हीट लेर भी रसोई के मायने में कोकरो जंगे लारे फिरती रहे। तो थोड़ी सावधानी राख्या। जको मनुष्य आ जीवा ने मारे, आरी हत्या करे, बिन अंधकूप नामक नरक में जानो पड़े। बट यमराज का दूत नाना प्रकार की यातना प्रदान करे। कृमि भोज नामक जको नरक है, ओ नरक भी देखो ध्यान राख्या, इम भी टिकट कट सके। जको मनुष्य आपरे परिवार वाला ने टावरा ने खिलाए बिना ही खुद को पेट भर लेवे। कई बार घर में यहाँ हुए कोथड़ियों आवे, 2 कतलियां आवे, टाबर है 4 घरे बिगड़ा है स्कूल, मन में विचार करे टिंगर लड़सी जेवे तो आप ही खा लेवा, टावरा ने रहने देवा। तो जो मनुष्य यहाँ कला काम करे, आपरे घरे बूढ़ा माँ बापा ने भोजन को नहीं करावे, टावरा ने भोजन करावे को नहीं, भी पहली भोजन कर लेवे, तो बिन कृमि भोज नामक नरक में जानो पड़े। यमराज का दूत बिन 1,00,000 योजन विस्तीर्ण कीड़ा से भरेडी भूमि के ऊपर पटक करके नाना प्रकार की यातना प्रदान करे। आगे जको नरक भी नरक को नाम है संदस नामक नरक। जका लोग चोरी करे, जबरदस्ती धन छीन करके लावे, डकैती करे, बन यमराज का दूत संदस नामक नरक में डाले और गर्म गर्म संडासी सभी की चामड़ी ने नोच करके भी यातना प्रदान करे। तप्त सूरमी नामक जको नरक है, जको पुरुष आपकी कुल मर्यादा की स्त्री ने, आपकी स्वपत्नी ने, या जकी स्त्री आपके स्वपति ने त्याग करके अगम्य पुरुष के सगे सहवास करे, भी जीव ने तप्त सूमी नामक नरक में जानो पड़े। यमराज का दूत बन नाना प्रकार की स्त्री पुरुष की प्रतिमा लोहे की गर्म बना करके आलिंगन करवा करके प्रताड़ित करे। आगे जको नरक है भी नरक को नाम है वज्र कंटक। जको मनुष्य स्वजाति स्त्रियां के सागे व्यभिचार करे, आपकी कुल मर्यादा से आपकी बहन भाई जका पवित्र रिश्ता है बन निंदित करे है, वो वज्र कंटक नामक नरक में जावे। यमराज का दूत भी नरक में डाल करके बन नाना प्रकार की यातना प्रदान करे। बैतरणी नामक नरक, जको मनुष्य राजा अथवा राजपुरुष सतकुल में जन्म पा करके आपके स्वधर्म को त्याग करे है, यमराज का दूत बन बैतरणी में ढकेल करके नाना प्रकार की यातना देवे। मलमूत्र पीव रक्त मांस मज्जा आदि दुर्गंध से भरेड़ी भी नदी में डाल करके बिन जबरदस्ती कष्ट प्रदान करे। आगे जको नरक है भी नरक को नाम है पुयोद नामक नरक। जको मनुष्य सोचाचार से हीन होकर के, पवित्रता से हीन होकर के आपकी लज्जा ने तिलांजित कर देवे, आपके स्वधर्म ने भूल करके पाप कर्म में रत हो जावे, यहाँ कला जीव ने पुयोद नामक नरक में जानो पड़े। बट यमराज का दूत नाना प्रकार की यातना प्रदान करे। आगे जको नरक है वो भी नरक को नाम है प्राण रोध। जको मनुष्य ब्राह्मण आदि उच्च वर्ण में होकर के गलत कार्य करे, निंदित कार्य करे है, बट यमराज का दूत बिन नाना प्रकार की यातना देता हुआ प्राण रोध नामक नरक में ले जावे और अनेक प्रकार का कष्ट प्रदान करे। विशेषण नामक नरक में जको मनुष्य पाखंड से भरे यज्ञ को आयोजन करे और भी निरपराध पशुओं की बलि लगावे है, वो विशेषण नामक नरक में जानो पड़े। लाला भक्ष नरक, जको मनुष्य आपकी कुल मर्यादा को त्याग करके, आपके स्वधर्म को त्याग करके धर्म ने स्वीकार कर ले, वह बिन लाला भक्ष नामक नरक में जानो पड़े। यमराज का दूत बिन नाना प्रकार का कष्ट प्रदान करे। सारे मैदानक नामक, जको मनुष्य चोरी डकैती राजपुरुष आदि लोगों के घर में जाकर के बांके सागे छल करे है, पर बिना ही मतलब जहर इत्यादि दे करके की प्राणा को अंत करे है, ऐसे मनुष्य ने, ऐसे जीवा ने सारे मैदान नामक नरक में ले जाया जावे। 720 कुत्ता तीक्ष्ण दंष्ट वाला के द्वारा कटवा करके बिन नाना प्रकार की यातना प्रदान करवाई जावे। अविची मानक नरक में जको मनुष्य झूठी गवाही देवे, आपके तुच्छ स्वार्थ के वास्ते लोगों के छल करे है, यहाँ को मनुष्य अविची मानक नामक नरक में जावे। यमराज का दूत 100 योजन ऊंचे पहाड़ से बार बार पटक करके भी नाना प्रकार का कष्ट प्रदान करे। अयप पानक नामक नरक, जको मनुष्य
व्रत के दिन, पूजा पाठ के दिन अपवित्र वस्तु ने ग्रहण कर लेवे, खाद्य वस्तु जबकि अखाद्य वस्तु है मदिरा मांस इत्यादि को सेवन कर लेवे तो बिन अयप पानक नामक नरक में जानो पड़े। बट यमराज का दूध भी के ऊपर चक्की न रख करके छाती के ऊपर भी के ऊपर पिसाई करे। छार करदम नामक नरक, जो मनुष्य अधम कुल में उत्पन्न होकर के उत्तम आसन पर बैठने की चेष्टा करे है, आपसे श्रेष्ठ व्यक्तियों को अपमान करे, वो मनुष्य छार करदम नामक नरक में जावे। यमराज का दूत बिन लवणात्मक करदम कुंड में डाल करके नाना प्रकार का कष्ट प्रदान करे। रक्षोगण भोजन नामक जो नरक है, जको मनुष्य यज्ञ आदि में भद्रकाली के आगे नर बलि को प्रयोग करे, जीवा की हत्या करे, वो रक्षोगण भोजन नामक नरक में जावे। बट यमराज का दूत तीक्ष्ण छुरा के द्वारा भी के मांस न काट करके चील कोवा ने खिला देवे। शूल प्रोत नामक नरक, जको नर पशु अथवा ग्राम में निरपराध जीवा ने शिकार के बहाने मृग ने मारे, जीवा ने मारे, जीव हत्या करे, त्रिशूल भाला आदि नकुल शस्त्र ने सागे रख करके जीवा की हत्या करे, वो शूल प्रोत नामक नरक में जावे। यमराज का दूध बट नाना प्रकार की यातना प्रदान करे है, बहुत प्रकार से बिन कष्ट प्रदान करे। आगे जो नरक है भी नरक को नाम है दंड सूक, जको मनुष्य, हाँ भाई ध्यान रखिया इनमें भी टिकट कट सके, जको व्यक्ति उग्र स्वभाव को हुए, बिना ही मतलब जकन रीस आती रहे, छोटी छोटी बातों ने लेकर के तातो हिड़ो ही रहे एकदम बिना ही मतलब कोई उद्देश्य को नहीं। तो आजकल आ तो सगड़ा के कने आती रहे, छोटी छोटी बातों ने लेकर के क्रोधित होकर के आपके परिवार के लोगों को अपमान कर देवे, मारे सगे छल कपट कर लेवे। यहाँ के जीव ने भी अवट निरो दंड सूग नामक नरक में जानो पड़े। यमराज का दूत बन नाना प्रकार की यातना देता हुआ, जिया सर्प चुआ ने खावे बिया भी जीव ने नाना प्रकार से कष्ट प्रदान करे। कितना नरक हो गया है, किन्नरी मती को नहीं 25 नरक बता दिया। 26वां नरक को नाम है अवट निरोध, जको मनुष्य दूसरे प्राणी के वास्ते खड्डो खोदे, आपके दुख ने लेकर के दुखित को नहीं, केवल पराये सुख ने देख करके दुखी हो जावे, दूसरे ने प्राण के वास्ते, दूसरे के वास्ते कोई अपयश करवानो चाहे, दूसरे ने नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करे, वो अवट निरोध नामक नरक में जावे। यमराज का दूत है जका भी अवट निरोध में डाल करके बिन विषैले धुओं के द्वारा बिन प्राणा ने घोट करके दंड प्रदान करे। 27वां जो नरक है भी नरक को नाम है अक्षिप पर्यावर्तन, जको गृहस्थ में रह करके, ध्यान रखे भाई, जको गृहस्थ में रह करके आयडे अतिथि को सम्मान को नहीं करे, आयडे अतिथि ने पानी को नहीं पूछे, भी को मान सम्मान नहीं करे, भी जीव ने अक्षिप पर्यावर्तन नामक नरक में जानो पड़े। बट यमराज का दूत बिन डाल करके गीध चीला कोवा पक्षी के द्वारा भी की चौंचा के द्वारा भी चावड़ी ने नुचवावे। 28वां जो नरक है वो सूची मुख नामक नरक है, जो मनुष्य अपने आप ने बड़ो धनी समझ करके पद प्रतिष्ठा में उलझ करके अपने आप ने ऊंचो समझ करके जीवा के सागे, छोटे प्राणियों के सागे दुर्व्यवहार करे, बाको अपमान करे, बाके सागे छल कपट करे, यहाँ कले जीव ने यमराज का दूत सूची मुख नामक नरक में भेजे और बट नाना प्रकार की यातना दे करके भी जीव ने प्रताड़ित करे। हे राजन, ए 28 नरक है, जको जीव जीसा कर्म करे बिन आ नरका में जानो पड़े। परीक्षित जी महाराज तो सुनता ही गूंगा हो गया, बोले गुरुदेव ओके हो गयो, मैं तो ये सगड़ा पाप कर आयो हूं और थे कहो 7 दिन में कथा सुनने से मुक्ति हो जी सी। तो गुरुदेव मैं तो गले के महीने मरेड़ो सांप डाली आयो, ऋषि को अपमान करके आ गयो, मैं तो न जाने कितना जीव जंतुओं ने मार दिया, मेरे परिवार वाला जगह सैनिक मंत्री यहाँ उग्र स्वभाव में आकर के मैं बाको भी अपमान कर दियो। महाराज अब मेरो के उसी नरका की लीला सुनते ही महाराज परीक्षित जी की बीपी डाउन होगी, एकदम बीपी शुगर सब हालत खराब। 8 भागवत महापुराण को 5म स्कंद संपूर्ण हुए, 6ठो स्कंद प्रारंभ हुए। सुखदेव जी महाराज परीक्षित ने कहा चिंता मत कर राजन, व्यक्ति अंतिम समय में यदि भगवत नाम संकीर्तन कर लेवे, परमात्मा को नाम ले लेवे, भले ही वो कितो से बड़े कितो ही पापी भी क्यों न हुए, यदि वो परमात्मा को स्मरण कर लेवे और अंत में परमात्मा ने स्वीकार कर लेवे तो निश्चित रूप से भी को कल्याण हो जावे।
तन तो घबराने की चिंता ही कोनी, तू तो ध्यान से भागवत की कथा सुनने लग रही है। अरे अजामिल जियांकला पापी, केवल मृत्यु के समय में आपके बेटे नारायण को नाम लेने से, नारायण नारायण नाम लेने से जब बीरो कल्याण हो गयो तो तेरो तो कल्याण स्वतः हो जी सी। परीक्षित घबराने की कोई आवश्यकता को नहीं, तो जीवन में धैर्य न धारण कर। राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके कहे महाराज अब मन से कृपा करके वो अजामिल को उपाख्यान बताओ। अधुनेह महाभाग यथेव नरकान् नरः नानोग्रयात नान्येया तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। हे गुरुदेव, थे मैंने नरकां के बारे में बहुत ही सुंदर व्याख्या बताई, मेरे सब समझ में आई, लेकिन गुरुदेव मन ने डर लागण लाग रही कि मेरो के उसी। सुखदेव जी के नहीं नहीं राजन, जको अंतिम समय में भी भगवत शरणागत हो जावे तो भगवान बड़ा दयालु है, बिको भी कल्याण हो जावे। अजामिल जियांकला महान पापी दुष्टात्मा अंतिम समय में भगवत नाम लेने से बाकी सदगति होगी, वे भगवत धाम ने प्राप्त करो तो तू भी निश्चित रूप से कल्याण ने प्राप्त करसी। हाथ जोड़ करके राजा परीक्षित निवेदन करे कि महाराज आप मन कृपा करके अजामिल को जो को दिव्य उपाख्यान भूते मन बताओ। एवती भगवद्दूता यमदूता विभाषितम् उपधारयाथ तान् राजन् प्रत्याहुर्नय कोविदः। हे राजन, मैं तन अजामिल उपाख्यान की कथा बताऊं। संसार के मायने जीव सोचे है कि मैं पाप कर्म करस्यूं तो भगवान ने ठा को नहीं पड़े, आ जीव की भूल है। आपा संसार में जका सीसीटीवी कैमरा लगाईडा बहु आपा बच सका, लेकिन भगवान का जका कैमरा लगाईडा है वे बहुत सूक्ष्म है, वे कई हजार मेगापिक्सल का है। आपा तो 16-15 मेगापिक्सल का ही है, लाखों मेगापिक्सल का है। थे किता ही छुप कर के कटी बैठ जाओ वे कवर कर ले सी। किता कैमरा थाने ठा है 12 कैमरा है भगवान का, ये धरती पर 12 कैमरा लगाईडा है। बतावे सुखदेव जी महाराज, आदित्यस्य चंद्रमा नीलो अनलस्य द्योर्भूमिरापो हृदयं यमश्च अहश्च रात्रिश्च उभेच सन्धि धर्मस्य जानाति नस्य वृत्तम। ये 12 कैमरा है महाराज। आदित्य अर्थात सूर्य, अब सूर्य थारा सगला कर्म नोट करे थे के करण लाग रहा हो। आप सोचा कमरो बंद कर लियो तो कमरे के महीने तो सूरज कौन दिख रहे हो, बिम पाप कर्म कर लिया, लेकिन बट भी वायु आकाश तत्व तो विद्यमान है, वे तुरंत फोटो खींच ले सी। थे सोचो अंधेरे में फोटो खींची दे को नहीं, बांकन सब पिक्सल वगैरह है, सब फोटो खींच ले वे। आदित्यस्य चंद्रमा, दिन में सूर्य काम करे तो रात में चंद्रमा काम करे। अनिल हवा, अग्नि, वायु, भूमि, आकाश, हृदय, हृदय भी आपनो जो हृदय है वो भी भगवान को कैमरो है। आप जो भी पाप कर्म करा बे तो अटे तो फोटो खींच रही है हृदय, तो हृदयश्च यमश्च और यमराज। अहस्य दिन रात्रिश्च उभेच संधे, बीच को काल संध्या को काल। धर्मस्य जानाति नरस्य वृत्तम, ए इतना जगह है ए सगला नर की प्रत्येक वृत्ति ने जाने। तो हे राजन, कोई व्यक्ति या सोचे कि मैं छुप करके कर्म कर लेस्यूं तो मैं वो भगवान ने ठा पड़े को नहीं। भगवान सर्वज्ञ परमात्मा है, जगो जीव जीसा कर्म करे बिने भोगना पड़े। हे राजन, तन घबराने की आवश्यकता को नहीं। अजामिल के दिव्य उपाख्यान की मैं तन कथा सुनाऊं, तेरे अंतःकरण में शांति प्राप्त हो जैसी। अट भागवत महापुराण में
अजामिल को उपाख्यान बतावे। हे राजन, कान्यकुब्ज देश के महीने एक ब्राह्मण दंपत्ति रहा करती। ब्राह्मण दंपत्ति दोनों ही बड़ी धर्म परायण ही पति पत्नी दोनों रहा करता। बाकी एक बेटो हो जके को नाम हो अजामिल। अजामिल भी आपके माता पिता की बड़ी सेवा करया करतो। बाकी सेवा में पूजा में जंगल से जाकर के पुष्प पत्ता फल लिया करके देतो, यज्ञ के लिए लकड़ी लिया करके देतो, बानी सेवा में तत्पर रहा करतो। धीरे धीरे अजामिल युवान हो गयो, बड़ो हो गयो। शास्त्र कवे संसर्ग जा दोष गुणा भवंती, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। अजामिल के जीवन में एक यहाँ लो मोड़ आ गयो कि अजामिल की कुसंगति होगी। अजामिल जंगल में जब लकड़ी लाने जा रहे हो तो बी की भेंट एक भिलनी से हो जावे, और भी भिलनी से वो प्रभावित आकर्षित होकर के जो अजामिल हो आपके स्वधर्म ने तो भूल जावे और भी भिलनी के सागे विवाह कर लेवे। देखो माता बहनों भाइयों, आजकल एक प्रचलन चाल रही है अंतरजातीय विवाह। लगभग ये रोग से सब लोग ग्रसित है। मैं कोई के ऊपर आंगली को नहीं उठा रही हूं, कोई व्यक्ति विशेष को नहीं कह रही हूं। धर्म की जट बात आवे बट बोलने को साधु ने अधिकार हुए। भगवान गीता के महीना आप संवाद सुना, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। स्त्री यदि दुष्ट हो जाएगी तो वर्ण संकर हो जाएगा। वर्ण संकर कद हुए? उत्तम कुल की स्त्री यदि नीच कुल में चली जावे तो वर्ण संकर हो जावे। बी के द्वारा जकी संतान उत्पन्न होसी या बी घर से जदवा जावे तो महाराज बी का पितर नाराज हो जावे। लुप्त पिंडोदक क्रिया, पिंड और जल, उदक जल न तर्पण में, तर्पण और पिंड दान देना व्यर्थ हो जाता है। तो वर्तमान में अपने बच्चा ने शिक्षा प्रदान करो, बहुत आवश्यक है। स्वधर्मम निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। आपने धर्म में तो मरणो ही अच्छो है। और महाराज स्वल्पपि धर्मस्यात् त्रायते महतो भयात्। जीव के जीवन में यदि थोड़ो सो भी स्वधर्म है तो बहुत बड़े पाप से भी की रक्षा करवा सके। तो आपने अपने जीवन में स्वधर्म की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करता हुआ कवे कही, राजन अजामिल आज गलत संसर्ग कर ले वे। भिलनी के सागे भेंट होगी, भिलनी के सागे मित्रता होगी, और अजामिल स्वधर्म ने बोल करके बी के सागे विवाह कर ले वे। माता पिता ने बात को समाचार मिले, माता पिता तो भी समय में दुखी होकर के आपके शरीर को त्याग कर देवे। गांव के लोगों ने बात को पतो लागो, गांव का लोग बने अजामिल और अजामिल की पत्नी भिलनी ने गांव से बहिष्कृत कर दिया, बाहर काट दिया। अब जगो अजामिल ब्राह्मण कुल में जन्म लियो, नित्य पूजा पाठ करया करतो, धर्म परायण हो, वो अजामिल भी स्वधर्म ने तो भूल गयो और भी भिलनी के सागे रह करके निरपराध जीवा ने जंगल में मारना शुरू कर दिया। जीवा ने मारे बा जीवा ने मांस इत्यादि को भक्षण करनो शुरू कर दियो। धीरे धीरे समय बीततो गयो। अजामिल है जो पाप कर्म में रत होतो गयो। एक बार की बात है, अजामिल को संसर्ग एक सन्यासी से हो जावे, मिलन हो जावे। सन्यासी जी महाराज भी ने आशीर्वाद स्वरूप कवे कि तेरे जब बेटो हुए तो भी को नाम तू नारायण रख लई। सन्यासी जी की आज्ञा मान करके वो आपरे पुत्र को नाम नारायण रख लेवे। जीवन भर वो पाप कर्म करया, लेकिन जिया ही भी मृत्यु को समय निकट आयो तो बेटे छोटो बेटो हो, सबसे भी में नारायण नाम होने के कारण मोह ज्यादा हो। तो कोई भी तकलीफ होती तो आ बेटा नारायण मेरो माथो दुख है, आ बेटा नारायण मैं तन भोजन कराऊं, आ नारायण मैं तन सुलाऊं, आ नारायण तू मेरी गोदी में बैठ जा। बार बार नारायण नारायण नाम उच्चारण करने से भी को अंतःकरण सन्यासी की कृपा से पवित्र हो जावे। निरंतर नारायण नाम को चिंतन वो करतो रहे। एक दिन मृत्यु निकट आ जावे तो यमराज का दूत लंबा लंबा सींग बड़े सारे भैंसे पर बैठ करके जे ही भी अजामिल के प्राणा ने लेने के वास्ते आवे
अजामिल बा यमराज के दूता ने देख करके घबरा जावे और जोर से आवाज लगावे, आओ नारायण मेरी रक्षा करो, हे नारायण देख ये कौन आया है, ए मन लेजी सी तू जल्दी आ। आज अंतिम समय में भगवत नाम को संकीर्तन, भगवत नाम को स्मरण करने के कारण आकाश मार्ग से एक दिव्य पीताम्बर वस्त्र धारण करेड़ा बैकुंठ लोक से भगवान विष्णु का पार्षद आ जावे और यमराज के दूता के सामने खड़ा होकर के कहे, अरे भाई ओ अजामिल थारो कोनी ओ मारू है, मैं इन लेकर के जा श्याम। भगवान नारायण का पार्षद जदा बात कही के अजामिल ने मैं लेने आया हाँ, तो यमराज का दूत कहे, महाराज ओ थारो कैंडिडेट कोनी है, थे गलती से आ गया, रोंग नंबर डायल हो गयो, थे गलत जगह आ गया, थारा ठी कोई आसे पासे भी थारो कोई कैंडिडेट कोनी। भगवान विष्णु का पार्षद कहे, नहीं माने भगवान की आज्ञा है, मरती टाइम जको मेरो नाम लेवे बिन लेने आ जाया करो, थे तुरंत तत्कालिक निर्णय से बिन लेकर के वैकुंठ में आ जाया करो। तो ओ अजामिल मरती टाइम आप भगवान को नाम लेने लाग रही हो, वैकुंठ नाथ नारायण को नाम ले रही हो, तो मैं लेने आया। यमराज का दूत के, महाराज वो थाल नारायण को नाम कौन ले रही हो, वो तो आप बेटे को नारायण को नाम ले रही हो। महाराज वो यहाँ कला कोई कर्म को नहीं करया, एक भी जीवन में सतकर्म को नहीं, जगह के कारण थे इन वैकुंठ लोक में ले जाओ, महाराज इनमें तो नरक में लेकर के जा श्याम। भगवान नारायण का पार्षद कहे, नहीं यमराज का दूतों, जको जीव अंतिम समय में भगवत नाम आराधना करे, भगवत नाम लेवे, तो माने पूर्ण अधिकार है, मैं बिन वैकुंठ में लेकर के जावांगा, भगवान नारायण को आदेश है। यमराज का दूत बहुत विधियों समझावे के, अरे भाई वो थाल नारायण को नाम कौन ले रहे हो, वैकुंठपति भगवान क्षीर सागर में स्थित श्री नारायण को नाम कौन ले रहे हो, वो आपके पुत्र को नाम ले रहे हो है। यमराज के दूता ने भगवान का दूत कहे, तो इम किसी बड़ी बात है, भगवान ने तो अलग अलग नाम से लोग पुकारे, गोपियां ही जगह काम भाव से भगवान को भजन करती, देवकी नंद बाबा यशोदा ये सब लोग अबा का अलग भाव, कोई पुत्र भाव से भगवान को भजन करे, कोई मित्र भाव से भगवान को भजन करे, कोई सखा भाव से भगवान को भजन करे। तो वो बेटे के भाव से यदि भजन करे तो कोई पाप को नहीं, मैं इन लेकर के जा श्याम। अट यमराज के दूता में और नारायण भगवान के दूता में खींचतान सुरी हो जावे और भगवान नारायण का दूत प्रबल हो जावे, यमराज का दूता ने हरा करके और भी अजामिल की आत्मा ने लेकर के वैकुंठ भगवान के चरणा में समर्पित कर दे। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब यमराज का दूत दुखी होकर के यमराज की नगरी सैमनीपुरी में जावे और जाकर के यमराज जी ने कह, लो महाराज इस्तीफो स्वीकार करो। यमराज के बात हुई, बोले नहीं आज के बाद आपकी ड्यूटी कौन करा महाराज। यमराज जी पूछो बताओ तो सही कारण तो बताओ। बोले नहीं अब तो स्टाम्प पेपर सागे ले आया, इस्तीफो देना आया, इस्तीफो स्वीकार करो, मैं थारा नौकरी करा को नहीं। यमराज का दूत कह रहे भाई तात्कालिक निर्णय लेकर के ते छुट्टी पर जा रहा हो, नौकरी छोड़ रहा हुआ तो बात बैठे कौन, पहले कारण बताओ। बोले महाराज मैं तो अजामिल ने लाने गया, थारो कईडो है कि जो पापी हुए बिन जाकर के लिया आया करो, और मैं बट जिया ही पूगया तो बे पीड़ा गाबाड़ा भगवान विष्णु का पार्षद आ गया। अजामिल आपरे जीवन में एक भी पुण्य कर्म यहाँ को को नहीं करियो जगह के कारण बिन वैकुंठ मिले। महाराज बे तो बिन वैकुंठ लेके चला गया, तो जकी जगह जाने से मारो अपमान हुए, इसो काम में कदी करा को नहीं। भगवान यमराज जी प्रसन्न होकर के मुस्कुरा करके समझावे, देखो दूतों मैं थाने सदैव कहतो आयो और आज भी कहूं, जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नामधेयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्छिरे कदापि तानान्यधस्वतो कृतनिष्णु विष्णु कृत्या। जको जीव के जीव पर भगवान को नाम नहीं आवे, जके के मुंडे से भगवत नाम को कीर्तन को नहीं वे, भगवत गुण नाम ध्येयम, जके को मस्तक भगवान के चरणा में नहीं झुके, जके जीव को परमात्मा को, जको जीव परमात्मा को स्मरण नहीं करे, जको भगवत कृष्ण को नाम नहीं लेवे,
यहाँ कलाने थे पकड़ कर कट लिया हो। लेकिन अंतिम समय में कोई के भी मुंडे से यदि भगवान को नाम निकले और जगी जगह भगवान को कीर्तन हुए, भगवान को नाम हुए, बट आपा ने बिल्कुल भी नहीं जानो चाहिए। भरजनम बव बीजानाम तरजनम यमदूतानाम। जगी जगह भगवान को नाम संकीर्तन हुए, बट महाराज यम का दूत कदही को नहीं आवे। यमराज के दूता ने समुचित रूप से यमराज जी महाराज शांति प्रदान करी। मैं आज थाने आदेश करूं हूं, आज के बाद में जको जीव अंतिम समय में भगवत नाम संकीर्तन करे, भगवान को नाम लेवे, बट आपा ने भूल करके भी नहीं जानो चाहिए। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे, कही राजन जको अजामिल आपके जीवन के मैंने इतना पाप कर्म कर्या, मृत्यु के समय में केवल भगवत नाम लेने से भी को कल्याण हो गयो, तो तन घबराने की आवश्यकता को नहीं, तेरो कल्याण निश्चित है। हरि शरणम 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 हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजने हरि भजने का मौका है। तो तुम परिवार सब साथी सरासर इसमें धोखा है। तो तुम परिवार सब साथी सरासर इसमें धोखा है। दयालु राम की शरणम कृपालो कृष्ण की शरणम। दयालु राम की शरणम कृपालो कृष्ण की शरणम। हरि शरणम 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 हरि शरणम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंद में प्रवेश करता हुआ सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने अजामिल को उपाख्यान सुनायो। अजामिल ने उपाख्यान ने सुन करके शांति प्राप्ति हुए। अब परीक्षित जी महाराज पूछे कि महाराज उस सृष्टि को क्रम आगे किया चाल्यो। बीच में तो प्रसंग आ गयो प्रियव्रत के वंश के बाद में खगोल भूगोल स्वर्ग और नरका को। महाराज मारो प्रश्न हो, सृष्टि क्रम आगे किया बढ़्यो, मैंने सृष्टि क्रम के आगे बढ़ने की कथा बताओ। सुखदेव जी महाराज वर्णन करे कि हे राजन, मनु महाराज के बाद के महीने आके वंश के महीने जब प्राचीन बरही बांका बेटा प्रचेता को विवाह वार्षिक सागयो। वार्षिक के गर्भ से राजा दक्ष को पुनर्जन्म हुयो, तो राजा दक्ष ने राजगद्दी पर बिठायो गयो। राजा दक्ष सबसे पहले हरियस्व इत्यादि 10,000 बेटा उत्पन्न करे और बी के बाद में सबलास्व इत्यादि 1,000 बेटा उत्पन्न करे। 11,000 बेटा ने उत्पन्न करके आदेश दियो कि थे जाओ इस संसार कर्म ने आगे बढ़ाओ। आंकी भेंट देवऋषि नारद जी से हो जावे। देवऋषि नारद जी महाराज आने तात्विक 10 प्रश्न करे कि ते संसार में ग्रस्त में तो प्रवेश कर रहा हो,
लेकिन मन आ 10 प्रश्न को उत्तर देव। बड़ा ही तात्विक प्रश्न कवे। छुरे के समान तीखो, वज्र के समान कठोर, निरंतर चालन वालो चक्र है भी चक्र ने जाने बिना थे संसार में क्या प्रवेश करशो। एक यहाँ कली स्त्री है वह बार बार रूप बदलती रहे, भी स्त्री ने जाने बिना संसार ने क्या प्रवेश करशो। यहाँ कला तात्विक 10 प्रश्न कर देवे और बन आवे कोनी। बेरे नारद जी महाराज ने हाथ जोड़ कर जिया थे कैस्यो में भी यही कर ले श्या। नारद जी बन सगड़ा ने बाबूजी बना देवे। राजा दक्ष नहीं बात को पतो लागे कि मेरे बेटा 11,000 ने बेटा ने सगड़ा ने बाबूजी बना दिया। तो दक्ष नारद जी ने श्राप दे देवे कहते 2 घड़ियों ज्यादा कठी टिक को नहीं सको, क्योंकि मारा 11,000 बेटा ने थे खराब कर दिया। अब राजा दक्ष मन में विचार करो, बेटा तो न्याल करे को नहीं, तो बेटी ने उत्पन्न करो। तो राजा दक्ष आसिकनी नामक पत्नी के द्वारा 60 कन्या ने उत्पन्न करे। 27 कन्या को विवाह चंद्रमा के साथ हुए, 13 कन्या को विवाह कश्यप जी महाराज के साथ हुए, 2 कन्या अंगिरा ने प्रदान करे, 2 कन्या भूता ने प्रदान करे, शेष कन्या धर्मराज ने प्रदान करे। इस प्रकार से 60 कन्या को विधिवत तरीके से विवाह हुए। अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृक्षिरा आर्द्रा पुनर्वसु पुष्य श्लेषा मगा पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी हस्त चित्रा विशाखा रेवती, ये जितना नक्षत्र है ये नक्षत्र ही चंद्रमा की पत्नियां हैं। और कश्यप जी महाराज की जगह 13 पत्नियां ही, बम एक को नाम दिति है, एक को नाम अदिति है। दिति के द्वारा दैत्या की उत्पत्ति हुए, अदिति के द्वारा देवता की उत्पन्न हुए। एक विनीता नाम की पत्नी है, जकी के द्वारा 2 बेटा उत्पन्न हुआ, एक को नाम गरुड़, एक को नाम अरुण। गरुड़ जी तो भगवान नारायण का वाहन बने और अरुण जी भगवान सूर्य नारायण का सारथी बन जावे। और एक कद्रु नाम की पत्नी है, जकी से सर्पा की उत्पत्ति हुई। एक यामिनी नाम की पत्नी, जकी से सलभा की कीट पतंगा को जन्म हुयो। ये सब बातें बताई तो राजा परीक्षित कहो महाराज यहाँ क्या हो सके। कीड़ा मकोड़ा सांप पक्षी जीव जंतु ऋषि तो मनुष्य शरीर रहा, तो बांके द्वारा ये सब संताना क्या उत्पन्न होगी। तो ई अटेका की शंका वही शंका को समाधान एक श्रीधर स्वामी भागवत की टीका है, श्रीधरी टीका। श्रीधरी टीका में इस शंका को समाधान करे कि ऋषि मुनि लोग तो मानव शरीर का है, तो वह मानव शरीर के एक कीड़ा मकोड़ा पक्षी जीव जंतु सांप वगैरह क्या हो गया। इस शंका को समाधान करता है। अब एक श्लोक के द्वारा अपना शंका को समाधान करे। शक्तो मुक्त्वा यतोत्पन्नम गज मुक्त्वा गजस्रवे मृगनाभ्याम च कस्तूरी गोकर्णे धेनुरोचन वंशवक्षे तुकाक्षीर गोमयाद वृश्चिकोद्भवः ऋषि भार्या सुपक्ष्यादि जन्मगेयम यथा बुदैः। समाधान करता हुआ श्रीधर स्वामी कवे जिया सीप के सीप जन्म लेवे, लेकिन सीप के बीच में मोती भी हुए। तो जको परमात्मा सीप में मोती रख सके है। गज मुक्त्वा गजस्रवे, हाथी के हाथी संतान हुए, लेकिन हाथी के माथे में कई हाथिया में गज मुक्ता मणि हुए। तो जको परमात्मा हाथी के मस्तक में मणि रख सके। सक्तो मुक्त्वा यथोत्पन्नम गज मुक्त्वा गजस्रवे मृगनाभ्याम च कस्तूरी, हिरण के हिरण संतान हुए, लेकिन मृग कई मृगा के नाभि में कस्तूरी हुए। मृगनाभ्याम च कस्तूरी गोकर्णे धेनु रोचने, गाय के कान में कान और आंख के बीच के मध्य में एक गोरोचन हुए, जो को तांत्रिक विद्या में और में आयुर्वेद में भी प्रयोग करियो जावे। तो गोरोचन जो को परमात्मा अट गोरोचन स्थापित कर सके। वंश वृक्षे तु काक्षीर है, बांस से बांस उत्पन्न हुए, लेकिन बांस के मध्य में वंश लोचन छोटा छोटा दाना निकले है। वे वंश लोचन अपने शरीर में काया के लिए निरोगी वे औषधिया में प्रयोग करियो जावे। तो जिया बांस से वंश लोचन निकल जावे, गाय से गोरोचन निकल जावे, मृग से
कस्तूरी निकल जावे, हाथी के मस्तक से गजमुक्ता निकल जावे, ये सब जको परमात्मा ई प्रकार की लीला कर सके है। भी परमात्मा के लिए ऋषि भारियासु पक्ष आदि जन्म गेयम यथा बुधा, भी परमात्मा की लीला ने कोई को न समझ सके। जको परमात्मा यहाँ के लिए स्थितियां के महीने सीप में जब मोती रख सके, तो वो परमात्मा ऋषि भारिया के द्वारा भी पक्षी पुत्र इत्यादि उत्पन्न कर सके। इस शंका को समाधान होवे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे कि हे राजन, दिति के विवस्वान नामक, दिति के द्वारा जका 12 आदित्य उत्पन्न हुआ, बांका नाम विवस्वान, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भगः, धाता, विधाता, वरुणो, मित्र, शक्र, उरुक्रमः। दिति के द्वारा कश्यप जी महाराज के द्वारा ये 12 बेटा उत्पन्न हुआ, जका में सबसे बड़ो बेटो है विवस्वान। फिर बाद में अर्यमा, पूषा, ये 12 महीना में जका 12 सूर्य गति करे, अलग अलग महीने के महीने ये 12 आदित्य दिति का बेटा है, अदिति का बेटा। दिति के द्वारा दैत्या की उत्पत्ति हुई और अदिति के द्वारा देवता की उत्पत्ति हुई। जका बड़ो बेटो है वही को नाम है विवस्वान। ये विवस्वान की पत्नी संज्ञा से श्राद्ध देव मनु, यम और यमुना युगल संतान उत्पन्न हुई। संज्ञा विश्वकर्मा की बेटी ही सूर्य के तेज ने सहन को नहीं कर पाई, फिर वास्ते तुरंगी को रूप धारण कर लियो। तुरंगी को रूप धारण करने से एक 2 बेटा उत्पन्न हुआ, जका अश्विनी कुमार कहलाया। विवस्वान की दूसरी पत्नी छाया ही, छाया से शनिश्चर और सावरणी मनु एवं तप्ती नाम की कन्या उत्पन्न हुई, जगह को विवाह सवर्ण नामक राजा के सागे हुयो। त्वष्टा को जो को दैत्या की जकी छोटी भगिनी ही जकी को नाम हो रोचना, ये रोचना को विवाह त्वष्टा ऋषि के सागे हुयो। और त्वष्टा ऋषि के 2 बेटा उत्पन्न हुआ, सन्निवेश और विश्वरूप जी महाराज। ये विश्वरूप जी महाराज जका के 3 मस्तक हा, एक मस्तक से अन्नादि भक्षण करया करता, एक मस्तक से सुरापान करता और एक मस्तक से मदिरा को पान करया करता। विश्वरूप जी महाराज ने एक बार की बात है, देवता लोग है जका कुल पुरोहित बनावे, और बाद में जब कुछ संशय हुए तो देवराज इंद्र विश्वरूप जी महाराज ने मार देवे, जके के कारण बन ब्रह्म हत्या लाग जावे। अठ राजा परीक्षित के मन में शंका होगी, बोले महाराज देवता ने कुल पुरोहित बनाने की क्या जरूरत थी? देवता के तो साक्षात गुरुजी देवगुरु बृहस्पति बैठे हा, जका के ऊपर गुरु लोग की कृपा हुए, गुरुदेव की कृपा हुए भी के जीवन में संकट कदई को नहीं आ सके। तो देवगुरु बृहस्पति जियांकला गुरु होने के पश्चात भी बन कुल पुरोहित बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी? आप कृपा करके बताओ। कस्य हेतो परित्यक्ता आचार्येणात्मना स्फुराः एतदा चक्स्व भगवन् शिष्याणाम क्रमम गुरु। देवता से यहाँ के लिए केव अपराध उग्यो, जके के कारण देवगुरु बृहस्पति जी महाराज बारो त्याग कर दियो, और के यहाँ के लिए भूमिका बनी, जके के कारण देवता ने विश्वरूप जी महाराज ने कुल पुरोहित बनायो। आप कृपा करके सारी कथा बताओ। सुखदेव जी महाराज वर्णन करे, कही राजन एक बार की बात है, देवता लोग स्वर्ग के मायने बैठ करके अप्सराओं को नृत्य देखने लाग रहा। देवराज इंद्र स्वयं राज सिंहासन पर बैठ करके नृत्य देखने लाग रहो। भी सभा के मायने देव गुरु बृहस्पति जी आवे। जी गुरु जी आया तो इंद्र देख तो लियो, लेकिन इंद्र जानबूझ करके आपरे मुंह ने छुपा लियो। देव गुरु बृहस्पति जी महाराज समझ जावे कि मेरे शिष्य ने अहंकार आ गयो। गुरु कदे भी आपरे शिष्य ने दंड कौन देवे? गुरु क्या चीज है? गुरु विलक्षण स्थिति है। शास्त्र कवे अभिष्टे देवे रुष्टे च गुरु शक्तिम रक्षितुम। इस संसार के मायने गुरु के समान कोई तत्व को नहीं हो सके। हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर, कबीरा तेनर अंध है जो गुरु को समझे। और महाराज गुरु शक्ति विलक्षण होती है। जो गुरु सत्ता के द्वारा रक्षित हुए, गुरु आशीर्वाद के द्वारा रक्षित हुए, संसार में कोई भी देवता भी रो बाल को नहीं बिगाड़ सके। लेकिन एक गुरु नाराज हुए, सारा देवता राजी हुए, तो बिन विधाता भी को नहीं बचा सके, भी को पतन होकर के हो जाए निश्चित हुए। अठ भागवत महापुराण के 6 स्कंद के महीने वृत्रासुर विश्वरूप और आज की देवगुरु बृहस्पति वाली जी की कथा है। आ गुरु सत्ता को विवेचन करे, आ विलक्षण स्थिति है।
सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे। बोले संत भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे कि हे राजन, एक बार की बात है, देवगुरु बृहस्पति जी जब बड़ी सभा में इंद्र ने छोड़ करके चला जावे तो इंद्र ने ये बात को पतो लागे कि गुरुजी तो नाराज हो गया। तो देवराज इंद्र गुरुजी ने ढूंढने के वास्ते देवगुरु बृहस्पति के आश्रम में जावे, लेकिन गुरुदेव की बट प्राप्ति को नहीं हुए। अब देवता लोग बड़ा ही दुखी हो जावे। ये बात को समाचार असुर लोग ने लाग जावे कि देवता लोग गुरु शक्ति से वंचित हो गया। असुर लोग ये बात ने जान करके स्वर्ग की नगरी अमरावती पर आक्रमण बोल देवे। गुरु शक्ति से हीन होने के कारण देवता लोग पराजित हो जावे और स्वर्ग के ऊपर दैत्य लोगों को राज हो जावे। देवता लोग बेचारा भटकता भटकता भगवान नारायण के कहने जावे। भगवान श्री नारायण ने कहे, गुरुदेव हे नारायण, हे प्रभु, मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं, मारो कुछ समाधान करो। तो भगवान श्री नारायण देवता ने कहे कि देखो, थे धरती पर विश्वरूप जी महाराज बन थारा कुल पुरोहित बना लो। भगवान नारायण की आज्ञा मान करके विश्वरूप जी के कहने जावे। एक बार तो विश्वरूप जी महाराज मना कर देवे। विश्वरूप जी कहे, नहीं नहीं, मैं थारो कुल पुरोहित स्वीकार को नहीं करूं, क्योंकि शास्त्रांक मैंने 10 कर्म निंदित बताईड़ा है। पौरोहित्यम रजनिचरितम ब्राह्मणित्वम योगे माठापत्यम अनरित वचनम साक्षिवाद परान्नम ब्रह्मद्वेष खलजनरति प्राणिनां निर्दयत्वम मा भूदेव मम पशुपते जन्मांतरेषु। हे भोलेनाथ, हे महादेव, ये 10 कर्म तो जीवन में कदई नहीं मिले। पौरोहित्य रजनी चरित ग्रामणित्व नियोगे माठापत्यम अनरित वचनम साक्षिवाद परान्नम ब्रह्मद्वेष खल जनरति प्राणिनाम निर्दयत्वम। ये 10 कर्म निंदित बताईड़ा है। पुरोहित्य कर्म ने निंदित जान करके विश्वरूप जी महाराज मना कर देवे, लेकिन भगवान नारायण के कहने पर विश्वरूप जी हाँ भर लेवे और देवराज इंद्र ने नारायण कवच को उपदेश देवे। ओ नारायण कवच ने यदि तू धारण करके जासी तो तेरी विजय हो जीसी। नारायण कवच ने प्राप्त करके देवराज इंद्र स्वर्ग की नगरी पर चढ़ाई करे। आज नारायण कवच के प्रभाव से देवराज इंद्र बलशाली होकर के जिया ही असुरा के सामने जावे, आज भी नारायणी शक्ति के सामने असुर लोग निस्तेज हो जावे और स्वर्ग की नगरी पर पुनः देवताओं को राज हो जावे। अब विजय श्री ने प्राप्त करके विश्वरूप जी महाराज ने प्रणाम करने के वास्ते देवराज इंद्र आवे। जाकर के आपके विश्वरूप जी महाराज ने प्रणाम करो और विश्वरूप जी से निवेदन करे कि महाराज कोई यहाँ गलो मंत्र पूजा अनुष्ठान है कि मैं सदा सदा के लिए स्वर्ग की नगरी पर बनेड़ो रहूं। विश्वरूप जी महाराज के, इंद्र, हे देवेंद्र, आप चिंता मत करो, मैं थारे वास्ते यहाँ गलो यज्ञ करशूं भी। यज्ञ यदि सफल हो गयो तो थारी सदा सदा के लिए स्वर्ग की गद्दी है बा थारे लिए ही है, थे सदा ही बिका राजा रहस्यो। देवराज इंद्र को, महाराज शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए, आप यज्ञ प्रारंभ करो। विश्वरूप जी महाराज यज्ञ प्रारंभ कर दियो। ये बात को पतो असुर लोगा ने लाग्यो के मारे वास्ते तो अब सदा सदा के लिए स्वर्ग का दरवाजा बंद हो जीसी। तो दैत्य लोग बेचारा दुखी होकर के आपके गुरु जी शुक्राचार्य जी के कहने जावे। शुक्राचार्य जी कह रहे डरने की कोई बात को नहीं, रिश्ते के मायने विश्वरूप जी थारो भाणजो लागे और भाणजो पांती को नहीं तो हाथी को तो अधिकारी वही हुए। तो थे जाकर के धीरे सी कान में कह दो कि मैं थारा मैं थारा मामा लागा, इस वास्ते थे मारे वास्ते भी एक आहुति डालनी शुरू कर देवो। तो विश्वरूप जी महाराज के कान में आकर के दैत्य लोग कह देवे। विश्वरूप जी महाराज भी बात ने स्वीकार कर लेवे और एक आहुति असुरा के नाम से डाल देवे। ये बात को पतो जब देवराज इंद्र ने लागे, देवराज इंद्र कुपित होकर के आवे और विश्वरूप जी महाराज के ऊपर प्रहार करे, तीनों सर काट देवे। ये तीनों सर धड़ाम से भूमि पर गिरे, चट कबूतर तीतर 3 पक्षियां को निर्माण हो जावे। जिया ही विश्वरूप जी महाराज ने इंद्र मार्यो
मारता ही ब्रह्म हत्या सामने आकर के खड़ी होगी। ब्रह्म हत्या आकर के देवराज इंद्र ने स्वीकार करने के लिए तत्पर हो जावे। देवराज इंद्र घबरा करके ब्रह्मलोक में जावे। ब्रह्मा जी महाराज देवराज इंद्र ने शरणागति प्रदान करता हुआ भी ब्रह्म हत्या का 4 भाग करे। एक भाग वृक्षा ने प्रदान करे, दूसरो भाग पृथ्वी ने, तीसरो भाग जल और चौथो भाग मातृशक्ति ने प्रदान करे। इस प्रकार से 4 भागा में ब्रह्म हत्या ने बांट करके बन 4 आशीर्वाद प्रदान करे। वृक्षा ने पुनः हरो भरो रहने को सामर्थ्य प्रदान करे, पानी ने सदैव निर्मल रहने को आशीर्वाद प्रदान करे, भूमि ने उत्पन्न शक्ति प्रदान करने को आशीर्वाद प्रदान करे और मातृशक्ति ने संतान उत्पन्न करने को आशीर्वाद प्रदान करे। इस प्रकार से ब्रह्म हत्या ने 4 भागा में विभाजित करके देवराज इंद्र ने ब्रह्म हत्या से मुक्त करे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे कि हे राजन, ये बात को समाचार विश्वरूप जी महाराज के पिताजी त्वष्टा ने लागे कि देवता लोग मेरे बेटे ने पहली तो कुल पुरोहित बनायो और बाद में मार दियो। तो विश्व त्वष्टा जी महाराज एक बहुत विशाल यज्ञ को आयोजन करे और भी यज्ञ के द्वारा एक बहुत बड़ो विशाल राक्षस उत्पन्न करे। भी राक्षस को नाम पड़े वृत्रासुर। संस्कृत भाषा में वृत कवे बड़े ने और असुर कवे राक्षस ने। वृत्रासुर नामक राक्षस जिया ही भी यज्ञ कुंड से बाहर आयो, बहुत विशाल भयंकर काया ने लेकर के आयो। आपरे पिताजी ने प्रणाम करियो, पिताजी थे मन क्यारे वास्ते उत्पन्न करियो है। तो त्वष्टा जी महाराज कहे बेटा तेरो एक बड़ो भाई हो जके को नाम विश्वरूप हो। ये देवता लोग पहले बिन कुल पुरोहित बनायो और बाद में बिन मार दियो। अब प्रतिशोध ने लेने के वास्ते मैं तन उत्पन्न करियो है, तू जाकर के देवराज इंद्र ने मार दे। वृत्रासुर अट्टहास करतो यो स्वर्ग की नगरी पर चढ़ाई करे। आज भयानक शरीर ने आऊं तो देख करके देवराज इंद्र घबरा जावे। वृत्रासुर समस्त देवता ने निस्तेज कर देवे और स्वर्ग की नगरी पर वृत्रासुर को शासन हो जावे। देवता लोग इन्हें बिने भटकता भटकता पुनः भगवान नारायण के गने जावे। जाकर के निवेदन करे प्रभु वृत्रासुर है जो को बहुत अत्याचार करे, मारो कल्याण किया उसी। भगवान अकारण करुणा वरुणालय नारायण भगवान कवे के त्यां करो, महर्षि दधीची के कने जाकर के बाकी हड्डी की याचना करो और बाकी हड्डी के द्वारा विश्वकर्मा प्रजापति के द्वारा एक वज्र को निर्माण करो और अभी ब्रह्म तेज की हड्डियां के द्वारा ही असुर को नाश हो जैसी। देवता लोग इकट्ठा होकर के महर्षि दधीची के शरण में जावे। महर्षि दधीची अथर्वा ऋषि की संतान है, पन जाकर के निवेदन करे। एक बार तो महर्षि दधीची कहे रे देवताओं, इस संसार में कुण यांकलो व्यक्ति है जो जीणो नहीं चाहे। मेरी भी इच्छा है मैं भगवत आराधना करूं, भजन करूं, सत्संग करूं, लेकिन यदि मेरी शरीर की हड्डियां थारे काम आवे तो मैं देने के लिए तैयार हूं। महर्षि दधीची भगवत नाम संकीर्तन करता हुआ आपके शरीर को त्याग कर देवे और भी हड्डियां ने जोड़ करके विश्वकर्मा प्रजापति एक सर्वांग सुंदर बलिष्ठ वज्र को निर्माण करे। अब देवराज इंद्र भी वज्र ने हाथ में लेकर के ऐरावत हाथी पर सवार होकर के वृत्रासुर से युद्ध करने के वास्ते जावे। ज्यां ही वृत्रासुर के सामने देवराज इंद्र आवे तो वृत्रासुर धड़ाम से एक मुष्टिका को प्रहार करे। 13 योजन दूर जाकर के हाथी के सहित इंद्र भूमि पर गिर जावे। इंद्र मन में विचार करो, राम राम इतो बलशाली है, वो तो बढ़िया रहो कि हाथी आ गयो, इरो बल ने स्वीकार कर लियो, यदि मैं आतो तो पतो को नहीं मेरो के हो। तो इंद्र पुनः परमात्मा को नाम स्मरण करके वृत्रासुर के सामने जावे। अट वृत्रासुर इंद्र को बहुत अद्भुत संवाद हुए। वृत्रासुर इंद्र ने फटकार लगा तो यो कहे कि इंद्र मैं तेरी तरह लोभी कोनी, मैं तेरी तरह लालची कोनी। तू तेरे तुच्छ स्वार्थ के वास्ते क्या कला कुकर्म कर देवे, तू विचार को नहीं करे। पहली मेरे भाई ने कुल पुरोहित बनायो और बाद में तू बिना मृत्यु के घाट उतार दियो। और तू मंठा है, तेरे हाथ में जको वज्र है वो मेरो मृत्यु को हेतु है। ये ब्राह्मण महर्षि दधीची की हड्डियां है और इके द्वारा मेरी मृत्यु होसी। लेकिन इंद्र मैं तेरी तरह लालची कोनी। अट वृत्रासुर को इंद्र को जो संवाद है वो भागवत में बहुत अद्भुत संवाद है। इस संवाद अट वृत्रासुर भगवान से स्तुति भी करे। वृत्रासुर भगवान नारायण से 2-3 चीजा की कामना करे। वृत्रासुर भगवान ने कहे कि हे भगवान मन स्वर्ग कौन चाहिए, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ट्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा
समंजसत्वावियकांक्षे। हे देवराज इंद्र, मन कोई स्वर्ग की कामना को नहीं। न नाक पृष्ठम, नाक कवे स्वर्ग न, अपर्यायवाची शब्द है स्वर्ग को नाक। न नाक पृष्ठम, न तो मन स्वर्ग की कामना है, न पारमेष्टम, न ही मन कोई बड़ो पारमेष्ट ऐश्वर्य की प्राप्ति है चाहिए, न सार्वभौमम, न रसाधिपत्यम, न मैं रसा को अधिपति बनना चाहूं, मैं तो केवल भगवान की शरणागति चाहूं। अजात पक्षा इव मातरम खगाः स्तन्यम यथावत् सतराक्षुदार्ताः प्रियं प्रियेव व्यसितं विसन्ना मनोरविंदाक्षुदृक्षते त्वाम्। बहुत अद्भुत स्तुति वृत्रासुर करे। वृत्रासुर कवे अजात पक्षा इव मातरम खगाः, जका पक्षा के अभी पंख को नहीं आया। जका छोटा छोटा पक्षी हुए जद जन्म लेवे तो बारा जल्दी सी पंख को नहीं आवे, तो बे पक्षी केवल खाली आपकी माँ को चिंतन करे, कणा मारी माँ आवे, कणा मारे वास्ते दाणो चूगो ले आवे। निरंतर बाको माँ के प्रति चिंतन रवे। जिया भूख से पीड़ित बछड़ो अपनी माँ को इंतजार करे, कणा बा आवे, कणा मन दूध पिलावे। जिया एक पतिव्रता स्त्री भी को पति बाहर चलियो जावे प्रदेश में, तो निरंतर बे को ही चिंतन रहे, बे टाइम सर भोजन करियो या नहीं करियो, बे किया है, कुशल है, मंगल है, किया है, तो निरंतर भी को जिया चिंतन रहे। ये तीन उदाहरण दे करके वृत्रासुर बतावे कि मेरी स्थिति भी बाई बन जावे। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी रामायण में इस श्लोक ने बहुत ही सुंदर तरीके से दोहे में बतावे। कामी ही नारी पियारी जिमी, लोभी के प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागौ मोहि राम। जगह प्रकार से कामी स्त्री को चिंतन केवल स्त्री के प्रति रवे, लोभी को चिंतन केवल माया के प्रति रवे। हे नाथ निरंतर बिया ही मेरो चिंतन परमात्मा के चरणा में लागेड़ो रवे। वृत्रासुर की यांकली स्थिति ने देख करके एक बार तो देवराज इंद्र घबरा जावे, राम राम वो कोई राक्षस है या बलाय है, लेकिन अंत में भगवत माया से प्रभावित होकर के वृत्रासुर देवराज इंद्र ने मारने के लिए तत्पर हुए। देवराज इंद्र आज भी वज्र के द्वारा वृत्रासुर के हंसली पर प्रहार करे, और भी वज्र के जिया ही स्पर्श हुए वो वृत्रासुर धड़ाम से भूमि पर गिर के भगवत सत्ता ने प्राप्त करे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।